आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कब होगा एग्जाम? बहुत सारे एस्पिरेंट बच्चे एंड पेरेंट्स इस क्वेश्चन का रिप्लाई चाहते हैं। नंबर ऑफ कॉल्स एंड मैसेज हम रिसीव करते हैं डेली, जिनका एक ही कॉमन क्वेश्चन आता है, सर कि आरएमएस का एग्जाम कब होने वाला है? आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पूरे इंडिया में 5 स्कूलें हैं। 2 साउथ के अंदर कर्नाटका में अपने बेंगलुरु एंड बेलगांव, 2 राजस्थान अजमेर एंड धौलपुर और 1 चैल हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इन पांचों स्कूलों के लिए हर साल एंट्रेंस एग्जाम होता है, और एंट्रेंस एग्जाम जो है वो क्लास 6 और क्लास 9 के लिए होता है, यानी 2 विंडो होती है जहां से इन स्कूल्स में एंटर किया जा सकता है। ये एग्जाम बेसिकली दिसंबर में हो जाता है। इस साल भी जब नोटिफिकेशन आया है तो नोटिफिकेशन के अंदर जो मंथ मेंशन है वो दिसंबर ही है। आज की डेट तक हम बात करें कि क्या कोई नई एग्जाम डेट आई है, तो हम इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि क्या कोई नया अपडेट है। ये इनका जो मेन वेबसाइट है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, और इस वेबसाइट के अंदर यदि अपन लोग यहाँ सीटी कॉर्नर में यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इसका एक पोर्टल है, जो पोर्टल एग्जाम कंडक्ट कराता है। यानी आरएमएस का एग्जाम कौन कंडक्ट करवा रहे हैं? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी, और इसी पेज के ऊपर बाद में हमें अपडेट्स मिलते हैं सारे अब तक के। तो अभी तक कोई भी नया अपडेट तो नहीं है कि एग्जाम इस डेट को होने वाला है, लेकिन हम यदि इनकी माने, इनके एग्जाम कैलेंडर में जाऊं, मान लीजिए मैं, तो एग्जाम कैलेंडर पे इन्होंने बोला था कि सर डेट जो है हम अनाउंस करेंगे बहुत जल्दी। एग्जाम डेट हम अनाउंस करेंगे। तो इनका जो फॉर्म है वो 10 सितंबर को स्टार्ट हुआ, 9 अक्टूबर तक भरा गया, फिर 10 से 14 अक्टूबर तक इनके करेक्शन विंडो खुले, और डेट अनाउंस करने का बोला। बेसिकली आरएमएस का अब तक का रिकॉर्ड क्या है कि आरएमएस का एग्जाम हर साल दिसंबर में हो जाता है। तो इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम दिसंबर में होगा। अब दिसंबर के अंदर कब होगा? दिसंबर के अंदर हमारे पास जो डेट्स अवेलेबल हैं वो 7, 14, फिर 21 और 28, यानी 7th ऑफ दिसंबर, 14th ऑफ दिसंबर, 21st ऑफ दिसंबर एंड 28th ऑफ दिसंबर, 4 संडे हैं, और एग्जाम ये संडे को होता है, तो इन डेट्स में पॉसिबल है। अब यहां से यदि हम लोग जो अदर एग्जाम है, देखिए एग्जाम को इस ढंग से डेट डिसाइड की जाती है कि दूसरे एग्जाम पे वहां पे क्लेश ना करें। तो यहां पे क्या है कि ये डेट कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इस दिन डेट को आरआईएमसी का एग्जाम होगा। तो यहाँ पे आरएमएस और आरआईएमसी के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी एलिजिबिलिटी मैच करती है, जिन्होंने दोनों फॉर्म भर रखे हैं, और ये दोनों एग्जाम बच्चा नहीं दे सकता। तो ये डेट तो कैंसिल मानिए कि यहाँ पे एग्जाम पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अगला सर, यहाँ पे बात करें क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है क्या? तो यहाँ पे भी एग्जाम के होने की पॉसिबिलिटी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि 13 दिसंबर को एग्जाम किसका है? जेएनवी का है। तो जेएनवी में जो बच्चा है, जो जेएनवी का प्रिपरेशन कर रहा है, वो आरएमएस की तैयारी भी कर रहा है। तो यहाँ पे भी बच्चा एक दिन कहीं दूसरी सिटी में, फिर ट्रेवल करके दूसरी सिटी में पहुंचना बच्चे के लिए मुश्किल है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये एग्जाम डेट भी आरएमएस की नहीं हो सकती। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी देखिए आरएमएस का एग्जाम 14 दिसंबर को देने वाले दे सकते हैं, क्योंकि 13 दिसंबर के बाद 14 दिसंबर खाली है, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं लगती अब तक जो एग्जाम पैटर्न हमने देखा है। क्योंकि बच्चों के लिए ट्रेवल करना या दोनों एग्जाम में से एक चूज करना फिर प्रॉब्लम रहती है, तो बच्चे फिर क्या तैयारी क्यों कर रहे हैं? तो जनरली आरएमएस इस डेट को एग्जाम नहीं कराएगा। फिर डेट बचती है हमारे पास 21 और 28। इन दोनों डेट्स पे पॉसिबिलिटी है। अब इसके अंदर भी एक छोटा सा लूप होल है कि इन दोनों डेट्स में एक यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम होता है, जो सिर्फ यूपी के बच्चे, यूपी डोमेस्टिक के बच्चे दे सकते हैं। क्लास 6 और क्लास 9 के लिए होते हैं। 2 स्कूल है यूपी के अंदर है, बाकी बच्चे इसको एग्जाम को नहीं लिख सकते। ये एग्जाम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम से अलग होता है। यानी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में टोटल 102 सैनिक स्कूल है जहां पे एग्जाम कंडक्ट के लिए अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, और यूपी सैनिक स्कूल के भी एप्लीकेशन फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। अब यूपी सैनिक स्कूल का जो फॉर्म है, पेपर है, तो उसके नोटिफिकेशन में जो है ये 2 डेट आई हुई है। एक तो 21 भी लिखा है, एक जगह 28 लिखा हुआ है। तो अब यहां दोनों में से एक दिन तो बच्चों मान के चलिए आरएमएस का एग्जाम होगा किसी एक डेट को, और किसी एक डेट को यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम होगा। ये डिपेंड करेगा कि इन दोनों में से, यूपी सैनिक स्कूल और आरएमएस में से, पहले डेट कौन डिसाइड करता है, डिक्लेयर कौन करता है। जो भी पहले डेट डिक्लेयर कर देगा, जैसे मान लीजिए यूपी सैनिक स्कूल ने 21 कर दिया, तो फिर आरएमएस 28 को शिफ्ट हो जाएगा। और यदि आरएमएस ने 21 कर दिया तो 28 को यूपी सैनिक स्कूल शिफ्ट हो जाएगा। तो 100% पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों डेट में से एक डेट आपके एग्जाम की हो सकती है। तो आप ये मान के चलिएगा। अब यानी ये अक्टूबर खत्म हो गया, आपके पास नवंबर
और फिर जो दिसंबर में दिन बच रहे हैं वो आपके हैं, यानी यहाँ पे आपको 14 डेज मिलते हैं या 21 डेज मिलते हैं या 28 डेज मिलते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन योर लक की, आपके लक की बात है। तो मान के चलिएगा कि 30 डेज तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, यहाँ पे मैं 15 दिन मान के चल रहा हूँ जो मिनिमम मिलेंगे, या फिर 20 दिन भी मिल सकते हैं। तो यदि हम लोग मैक्स टू मैक्स बात करें तो 50 डेज हैं, और मिनिमम बात करें तो 40 डेज आपके हाथ में डेफिनेटली जरूर हैं। आपको अपनी तैयारी को इसी ढंग से करना पड़ेगा कि अपकमिंग 40 टू 50 डेज में पूरा का पूरा सिलेबस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, और यदि पिछली बार कोई बच्चे ने एग्जाम दिया है और उसको पता है कि कहाँ पे कमियां रह गई थी, तो उन कमियों को दूर कर सकता है। और आप सबको एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट्स पता होगा कि इस बार थोड़ा सा रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंज किया है आरएमएस ने, और रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंज करने से किसको सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है ये आप सब जानते होंगे। वो सबसे ज्यादा नुकसान जो है सिविलियन कैटेगरी को हुआ है। क्यों है सर? क्योंकि पहले क्या था कि सिविलियन कैटेगरी प्लस ऑफिसर कैटेगरी, इन दोनों को मिला करके 20%, 30% का रिजर्वेशन था, 30% इनको मिल रहा था। जितनी टोटल सीटें थी उसका 30% सीटों पे दोनों का अधिकार था, दोनों का राइट था। यदि सिविलियन का बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो सीट्स ले सकता है कितनी भी, जो 30% इंक्लूड है, और ऑफिसर रैंक के बच्चे भी ले सकते हैं। बट इस बार फिर इसको ब्रेक डाउन कर दिया गया, इस 30% को ब्रेक डाउन करके दो स्लैब बना दिए गए, 20% और 10%। यानी इसको दो हिस्सों में तोड़ा, ये ऑफिसर कैडर को चला गया और ये ओनली सिविलियंस को। यानी सिविलियंस के लिए अब ये चैलेंज और डिफिकल्ट हो गया है। यदि किसी स्कूल में 100 सीटें हैं तो केवल मात्र 10 सीटें ही उस स्कूल में सिविलियन कैटेगरी के लिए खाली रहेगी। आप यदि सिविलियन कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए थोड़ा चैलेंज और हार्ड हो गया है, और आप यदि ऑफिसर रैंक से आते हैं तो थोड़ा चैलेंज आसान हो गया है, क्योंकि अब आपके पास 20% सीटें हैं। पहले क्या था कि सिविलियन कैटेगरी के बच्चे ऊपर जाकर के ऑफिसर रैंक की सीट्स को कवर कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा है ही नहीं। पूरी की पूरी 20% सीट्स पे सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर रैंक के बच्चे जाएंगे, चाहे उनके फादर या मदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर्स हैं। तो यहाँ पे जरूरी है इस बात को समझना, अपनी तैयारी को बहुत धार देके ढंग से करना, क्योंकि देखिए आरएमएस में क्लास 6 में एग्जाम और क्लास 9th में एग्जाम होता है। क्लास 6 में भी पेपर 200 नंबर का आता है, इसमें 200 नंबर का 200 मार्क्स का पेपर आता है। लेकिन क्लास 6 में क्या है ना कि मेरिट 150 के बनती है। ये 50 नंबर कहाँ चले गए? 50 नंबर का जो इंग्लिश का पेपर होता है वो ओनली क्वालिफाइंग होता है। तो यहाँ पे आपको 18 नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो फिर ओके, कोई टेंशन नहीं। अब 18 के बाद आप चाहे इसमें 50 आउट ऑफ 50 लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंग्लिश का यदि आपका मॉक टेस्ट देते हुए 30 के आसपास स्कोर बन रहा है तो एक बार इंग्लिश को छोड़ करके आपको सब्जेक्ट पे काम करना चाहिए। किस पे? आपको मैथ्स पे काम करना चाहिए, रीजनिंग पे काम करना चाहिए, जीके पे काम करना चाहिए, क्योंकि इनके 50 नंबर का जो पेपर है, हर एक से 50 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, और 150 नंबर का जो पेपर है यहां से आपकी मेरिट बनेगी। और यदि आपकी सेफ स्कोर की बात की जाए तो यदि आप चाहते हैं कि मेरा आरएमएस में 100% निकल जाए, तो मैं तो अब इस बार सिविलियन को सेफ स्कोर बोलूंगा 140 प्लस, क्योंकि सीटें बहुत मिनिमम होगी। बच्चों का पढ़ाई का लेवल आप खुद जानते हैं, जो पेरेंट्स और स्टूडेंट की, यहाँ पे धीरे धीरे बच्चों का लेवल इंक्रीज हो रहा है। अगली इंपॉर्टेंस, पेपर का लेवल इतना बहुत टफेस्ट नहीं आता। आप उसकी मैथ्स देखेंगे, रीजनिंग देखेंगे तो बहुत इजी आता है, बच्चे सेफली बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं। जीके थोड़ा चैलेंजिंग भी रहता है कई बार। तो यहाँ पे स्कोर बहुत बच्चों का बनता है, तो डेफिनेटली 140 प्लस जो हैं वो एक सेफ स्कोर हो सकता है सिविलियन के लिए। और 130 के आसपास जो नंबर हैं वो भाई आप डिफेंस कैटेगरी, चाहे वो जेसीओआर हो चाहे वो ऑफिसर रैंक हो, 130 प्लस नंबर तो लाना पड़ेगा। तो चैलेंज इस बार फिर बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी रहते हैं जो अपनी तैयारी को 3rd से 4th से कर रहे हैं। कुछ बच्चे रिपीटर्स होंगे जिन्होंने पिछली बार दिया, जिनके 120 नंबर थे, 115 नंबर थे, 110 नंबर थे, लेकिन अपनी कैटेगरी में नहीं जा पाए। तो अब वो पूरी शिद्दत से लगे हुए, पूरी बढ़िया ढंग से तैयारी से लगे हुए, क्योंकि सीटें तो उतनी है। नंबर ऑफ एस्पिरेंट हर साल बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ अवेयरनेस, नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ज्यादा आ रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है। इससे लोगों में पढ़ाई को लेकर रुचि, चीजें बढ़ रही है। तो ध्यान रखना है कि ये सेफ स्कोर हो सकता है। और यदि आप क्लास 9th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 200 नंबर का पेपर आता है, और 200 में से आपको भाई मान के चलिएगा कि आपको 180 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा यदि आप सिविलियन कैटेगरी से हैं। और यदि आप डिफेंस कैटेगरी से हैं तो 170 के आसपास का स्कोर जो है वो आपके लिए एक सेफ स्कोर हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड है। बाकी हम लोग जैसे पेपर होगा तो हम लोग कट ऑफ का वीडियो भी लेके आएंगे, जहाँ बहुत सारे बच्चों से डिस्कस और पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं कि आपने इस पेपर में कैसा किया, आपको क्या लगता है कितने नंबर आया, पेपर कैसा था। तो उससे टेंटेटिवली थोड़ा सा आइडिया होता है रिगार्डिंग द कट ऑफ। बाकी पुराने कट ऑफ के बहुत सारे वीडियो हमने अपडेट कर दिए, वो जाके भी देख सकते हैं। तो जरूरी है
अपने एग्जाम के लिए सबसे पहले पूरा का पूरा जानकारी कलेक्ट करना, उसके बाद सारे रिसोर्स कलेक्ट करना और अपनी पढ़ाई को एकदम सिस्टमेटिक ढंग से चालू करना, ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सकें। देखिए, पेपर का लेवल बहुत टफ नहीं आता है। आरएमएस का यदि पेपर देखेंगे कंपैरेटिवली सैनिक स्कूल, तो बहुत सारी सैनिक स्कूल बहुत हाई लेवल की आती है, आरएमएस उस लेवल का नहीं आ रहा है। लेकिन चैलेंज क्या है, यहाँ पे पेपर का लेवल कम है तो मेरिट ज्यादा है। सेकंड थिंग, मेरिट सैनिक स्कूल में बहुत ज्यादा है, बट आरएमएस में नंबर ऑफ सीटें कम है, ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है हमारे पास। सैनिक स्कूल में क्या पहले 33 थी, अब न्यू सैनिक स्कूल 69 या 102 स्कूलें हो गई है, और स्कूलें और एक्सपेक्टेड है कि नई सैनिक स्कूल और आ जाएगी। तो वहां पे ऑप्शंस हैं, यदि ओल्ड सैनिक स्कूल नहीं मिली तो न्यू सैनिक स्कूल हमारे लिए है, जो हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगी यदि हम लेबोरियस स्टूडेंट है। हाँ, हम पढ़ते ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो जरूरी क्या है, इन सारी चीजों को बहुत ध्यान में रखते हुए चलना। और यदि देखिए फायदा क्या है, यदि आप आरएमएस को ढंग से फोकस करते हैं तो फायदा क्या होने वाला है, क्योंकि आरएमएस का एग्जाम दिसंबर में है, कंफर्म है लगभग। और जनवरी में एग्जाम किसका है, सैनिक स्कूल का भाई। जनवरी में एग्जाम सैनिक स्कूल का है। यदि आप यहां पे फोकस्ड होकर के अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं, तो जो सिलेबस आरएमएस के सेम सिलेबस सैनिक स्कूल का है। यदि आपने ये ठान लिया कि आपको आरएमएस में पास करना ही करना है, बहुत बढ़िया ढंग से मेहनत कर ली आपने, तो सेम तैयारी आपके लिए सैनिक स्कूल के लिए भी काम आ जाएगी। आरएमएस वाला सेम कंटेंट है, दोनों के साथ तैयारी कर सकते हैं। और यदि आपने नवोदय स्कूल का फॉर्म भर रखा है, यदि आप ऐसे स्टूडेंट है जो 5th रनिंग है या 8th रनिंग है, जिन्होंने तीनों एग्जाम के फॉर्म भर रखे हैं, तो भाई तीनों की तैयारी एक सिंगल बेच में तीनों की तैयारी एक साथ करी जा सकती है, और बहुत सारा फायदा है इससे। क्योंकि देखिए, 13 दिसंबर को आपने एग्जाम किसका दिया, आपने 13 दिसंबर को जेएनवी का एग्जाम दिया। फिर आपका 21 या 28 जब भी एग्जाम किसका हुआ, वो आरएमएस का एग्जाम हुआ। फिर जनवरी के 1st, 2nd, 3rd किसी वीक में जनवरी के अंदर किसका एग्जाम हुआ, सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ। सबका सिलेबस मेरे भाई सेम है। बढ़िया ढंग से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, चीजों को बेसिक से एडवांस तक पढ़ना है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है। कट ऑफ अपने शॉर्टकट के भरोसे नहीं रहना है, चीजों को बढ़िया ढंग से पढ़िए, चीजों को क्लियर करके पढ़िए, रिवीजन प्रोसेस को बढ़िया अपनाइए, है ना। तो ये सारी चीजें आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका आरएमएस तो निकलेगा। आरएमएस के साथ साथ सैनिक स्कूल और जेएनवी यदि आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली वो एग्जाम भी निकल सकते हैं। बस जरूरी है प्रॉपर ढंग से तैयारी करने की। अब तैयारी करने में आपकी हेल्प क्या कर सकते हैं, यदि आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा वाला जो कोर्स है वो डेफिनेटली आपका वेट कर रहा है, कि इसमें हम लोग क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिए आरएमएस का। आरएमएस का क्लास 6 क्लास 9 का क्रैश कोर्स हमसे ले सकते हैं आप। इसके साथ साथ सैनिक स्कूल का भी क्रैश कोर्स और हमारा क्लास 6 क्लास 9 का आप ले सकते हैं। आपका सपना यदि ओनली जवाहर नवोदय विद्यालय, तो ये वाला जो थंबनेल आपको दिख रहा है या ये वाला जो डिजाइन आपको दिख रहा है, ये सिर्फ जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए ऐसा एक रिवोल्यूशन लेके आ रहे हैं हम लोग नवोदय स्कूल के बच्चों के लिए, कि नवोदय स्कूल बेसिकली गांव के बच्चे और ढाणी के बच्चे जो लोग लेते हैं, जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड थोड़ा वीक रहता है, और वो चाहता है हमारा बच्चा अच्छे ढंग से पढ़ ले, लेकिन फिर उनके लिए प्रॉब्लम क्या रहती है कि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यदि अच्छी एजुकेशन कोई दे रहा है तो बहुत ज्यादा फी है उनकी, तो वो कॉप अप नहीं कर पाते बेचारे बच्चे, और कहीं ना कहीं टैलेंट होने के बाद भी जा नहीं पाते। तो हमने बोला नहीं, इसके लिए हम लोग एक समाज सेवा, एक सोशल एक्टिविटी करते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मात्र 99 रुपीज में, सिर्फ 99 रुपीज पे कर रहे हैं, थोड़ा 10-20 रुपए उसमें और ऐड हो सकता है इंटरनेट चार्जेस, तो 110 रुपए मानिए या 12-15 रुपए मानिए, इतने रुपए में लाइव क्लास दे रहे हैं, जहां बच्चा डेली में लाइव ज्वाइन करेगा और ज्वाइन करके टीचर से पढ़ेगा, अपने सारे डाउट क्लियर करेगा। इसमें कंप्लीट सिलेबस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज 13 दिसंबर तक है। आप बोल रहे नहीं ये भी 100 रुपए मेरे लिए ज्यादा है, तो 21 रुपीज और कुछ इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस मिला के लाइक 30-35 रुपए होंगे। इतना रुपए आपको पे करेंगे तो सारा का सारा जो कंटेंट है वो रिकॉर्ड करके आपको दे रहे हैं। तो सब कुछ आपको मिल रहा है इतने कम प्राइस में। रीजन बिहाइंड कि हाँ, हम चाहते हैं कि अच्छी एजुकेशन के लिए आपको जो आपके लिए एक हडल है ना, कि एक इकोनॉमिकल कंडीशन आपकी ठीक नहीं है, आपका बच्चा अच्छी जगह पढ़ नहीं सकता, यदि पढ़ा होता तो तैयारी होती तो बच्चा सेलेक्ट हो जाता, ये रिग्रेट आपको ना रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया के हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले, कोई इशू नहीं है। अब बात आती है कि सर हमें तो सारे एग्जाम की तैयारी करने हैं, कॉम्बो बैच के लिए आज ये लिख दो कॉम्बो बैच, हमारी टीम बता देगी कैसे ज्वाइन करना है। इसमें तीनों कवर हो जाएंगे, तीनों के टेस्ट सीरीज कवर हो, तीनों के सारे डाउट्स क्लियर हो, तीनों के पैटर्न कवर हो, सब कुछ कवर इसमें हो जाएगा आपका। अगर आपका सपना आरएमसी है, तेजस भी चल रहा है बहुत ही शानदार ढंग से, दिसंबर के लिए एस्पिरेंट है, ज्वाइन कर लो। अगले साल के लिए एस्पिरेंट है, ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसमें कंप्लीट सिलेबस, रिवीजन और टेस्ट सीरीज इंक्लूड है। आपको ये रिजल्ट हम बता रहे हैं आरएमसी का, इसी जून 2025 का है। ये भवियान हिमांशु शर्मा है, गुजरात से बिलोंग करते हैं, ये फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं। तो एक रिजल्ट भी है हमारे पास कि हमें पता है कि हाउ टू क्रैक द एग्जाम, तो वी नो वेरी वेल।
आरएमसी की टेस्ट सीरीज चाहिए, बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज, इंडिया में पॉपुलर टेस्ट सीरीज है ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। 40 पेपर्स में कंडक्ट होंगे, इसकी टाइम टेबल आपको जारी हो जाएगा। ये वाली बुक नहीं है आपके पास तो बुक ऑर्डर कर दो। यदि आपका बच्चा अभी 3rd में है, 4th में है, 5th में है, 6th में, 7th में और आपका सपना आरएमसी है, तो एज ए पेरेंट्स भी इस बुक ऑर्डर कर सकते हैं, एज ए स्टूडेंट भी इस बुक ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बुक है। इसके अलावा मैथ्स को लेके फियर है, डर लग रहा है और मैथ्स पार नहीं पड़ रही है आपसे और आपको लग रहा है यार मैथ्स का फाउंडेशन ठीक नहीं है। जरूरी नहीं है आप सैनिक स्कूल की तैयारी करें, आर्मस की तैयारी करें या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, एकेडमिक्स की तैयारी भी कर रहे हैं, बट बच्चे का मैथ्स पिक नहीं कर पा रहे हैं। और जहां भी बात करी फीसें बहुत ज्यादा है, तो फीस को भी बैरियर को हटा दिया। आप यूट्यूब पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 89 रुपीज से हमारे कोर्सेज स्टार्ट है। यूट्यूब पे ज्वाइन बटन है, वहां जाएंगे, वहां जाते ही आपको ये कोर्स मिल जाएगा और ये वाला कोर्स वहां से एक्टिवेट हो सकता है। कुछ और कोर्सेज भी जिनकी प्राइस थोड़ी ज्यादा है, वो जाके चेक कर लें, आपके अकॉर्डिंग उस कोर्स को लिया जा सकता है। ये मंथली चार्जेस है ओनली। मैथ्स का एक लाइव बैच भी अवेलेबल है, रिकॉर्ड बैच अवेलेबल है, 0 to हीरो बैच। इसमें थोड़े प्राइस जाता है बट बहुत इफेक्टिव बैच है। अब ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए, इसके साथ साथ इस नाम से इस लोगो से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारा व्हाट्सएप में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो फ्रूटफुल लगता है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। बहुत सारे व्यूअर हमारे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चे सारे पेरेंट्स से कि इसको सब्सक्राइब करते हुए चलिए, क्योंकि हम बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपको लेके आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।